जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस कथा को शुरू करते हैं। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। माघ पूर्णिमा क्यों मानी जाती है बेहद खास। जानिए इस दिन गंगा स्नान और दान का महत्व। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत ही विशेष माना जाता है। जो पूर्णिमा माघ के महीने में आती है उसे माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रदेव की आराधना भी की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। आमतौर पर साल में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं। अगर किसी साल में अधिक मास होता है तो उसमें 13 पूर्णिमा पड़ जाती हैं। हर पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में जानते हैं कि इस साल माघ पूर्णिमा कब है, इसे विशेष क्यों माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बहुत महत्व क्यों है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल की माघ पूर्णिमा की तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी। वही इसका समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर हो जाएगा। हिंदू धर्म में सूर्य उदय के बाद तिथि की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार माघ की पूर्णिमा 12 फरवरी को रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार माघ पूर्णिमा के दिन ही लिया था। इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन से सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु गंगाजल में रहते हैं। यही कारण है कि जो भी माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है वह पुण्यदायी फलों को प्राप्त करता है। माघ पूर्णिमा के दिन संगम पर जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान, पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों पर स्नान करके तथा तिलांजलि देना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है। इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन देवी लक्ष्मी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से वह प्रसन्न होती है। प्रयाग में माघ मास के दिन 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। माघ के महीने में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक मनुष्य को माघ मास का स्नान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार
नर्मदा नदी के तट पर विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते वह समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी बीच उन्हें माघ मास स्नान का पता चला। इसके बाद वह संकल्प लेकर नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई अच्छा काम न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे 32 गुना फल देने वाली, हर संकट से मुक्ति देने वाली पूर्णिमा व्रत की कथा। शांतिनगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर से भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना है, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा हरि। हरि जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में धोखे से हरि का विवाह हो गया। हरि ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया। कुछ समय बाद यमराज उसके प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए यमराज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। गंगा स्नान के अलावा माघ पूर्णिमा के दिन दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करना बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों की सहायता हो सके और हमें भी इसका पुण्य मिल सके। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।